तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आज कुछ जो है वो हट के बात करेंगे, कुछ रिलेटेड होगा आपके क्वेश्चंस से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास अभी आ रहे हैं, मतलब इस टाइम पे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अप्रॉक्स अब 2 मंथ्स ही मान लो, जनवरी और फरवरी, मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। मैं किसी भी नॉट अ पर्टिकुलर एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, मैं सारे एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ। जैसे निमसेट हो गया, जामिया हो गया, फिर आपका महाराष्ट्र सीईटी हो गया, किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के उसमें सारे में ये एप्लीकेबल होने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्च से अब हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो मार्च अप्रैल मई 3 महीने में तो सारा एग्ज़ाम खत्म हो जाता है। हार्डली से हार्डली जून तक जाएगा। जून में हमारा जितना भी एमसीक्यू एंट्रेंसेस है, सभी का आपका एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हमें देना चाहिए 2025 में, अगर आप एमसीए करना चाहते हो, तो आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा, जा करके वो वीडियो भी ज़रूर से ज़रूर देख लेना। और आगे बढ़ने से पहले एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वो जा करके ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप फ्री है और उसमें जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, सब वहाँ पे आपको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो ज़रूर से ज़रूर उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, वीडियो का टाइटल था, आपका टाइटल था वाई क्लियर होना चाहिए। ये वाई है क्या, मतलब क्या क्लियर होना चाहिए ऐसा। तो देखो, अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि भैया हमें क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके एमसीए करना है, या फिर बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए भी कर सकते हैं। क्योंकि सही बात है, जितने भी आप कहीं भी चले जाओ, आपको किसी भी स्टेट में चले जाओ, वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे एमसीए कॉलेजेस मिलेंगे जहाँ विदाउट एंट्रेंस भी आपका एडमिशन हो जाता है। आपको कोई एंट्रेंस देने की ज़रूरत है नहीं, आप टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में भी जा करके बिना एंट्रेंस के ले सकते हो एडमिशन। क्योंकि जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, तो महाराष्ट्र में भी जितने कॉलेजेस हैं, 20% सीट्स जो है वो मैनेजमेंट के थ्रू फिल होती है। तो आपको बिना एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जा करके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। क्यों? किससे? मैनेजमेंट के थ्रू। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जा करके वहाँ पे ले सकते हो। ठीक है। और या फिर आप अदर एंट्रेंस की बात करो, या फिर अदर कॉलेजेस की बात करो, या अदर स्टेट्स की बात करो, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉलेजेस जहां आपको बिना एंट्रेंस दिए हुए एडमिशन हो जाता है। फिर हमें एंट्रेंस देना ही क्यों? क्योंकि एंट्रेंस देना, पढ़ना, एक तो पढ़ाई करनी होगी, खूब पढ़ाई करनी होगी। चाहे आप निमसेट के लिए तैयारी कर रहे हो, महाराष्ट्र सीईटी के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर आप जामिया सीयूटी किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक डेडिकेशन, एक फोकस, एक कंसिस्टेंसी के साथ जो है आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो फिर आप लोग पूछते हो कि भैया इसमें और फिर इसमें अंतर क्या है, किसमें? एंट्रेंस वाले कॉलेजेस में और फिर बिना विदाउट एंट्रेंस वाले कॉलेजेस में। तो इस पर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, वो भी आपको आई बटन पे मिल रहा होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके जाएँ एडमिशन ले, या फिर विदाउट एंट्रेंस पे दे करके जाएँ। क्योंकि मैं अब उस पर चर्चा करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मेरा बस इसमें ये मोटिव है कि हमें इसमें भी वाई क्लियर होना चाहिए कि हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो क्यों देना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके एडमिशन लेना है तो क्यों देना है, क्योंकि विदाउट एंट्रेंस भी हो सकता है। तो आपको आपके माइंड में ये पहले से क्लियर होना चाहिए कि हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। जैसे किसी का होता है निमसेट क्लियर करना। निमसेट क्यों क्लियर करना होता है? क्योंकि उसको टॉप के एनआईटीज़ में जानी होती है। एनआईटी त्रिची हो गया, और जितने भी एनआईटीज़ है सभी में, एनआईटीज़ में उनको जाना होता है। टॉप के एनआईटीज़ से एमसीए करना होता है। क्यों करना होता है टॉप के एनआईटीज़ से? क्योंकि प्लेसमेंट्स अच्छी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, वहाँ के जो इन्वायरमेंट है वो अच्छी होती है। तो बच्चे के माइंड में वो पहले से बिल्डअप रहता है, पहले से फिट किया हुआ रहता है उसके मेमोरी में कि हाँ ये निमसेट एग्ज़ाम देंगे, फिर हमें एनआईटी त्रिची मिलेगा, वहाँ पे ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, सब चीज़ उनके माइंड में पहले से फिक्स रहता है। तो इसलिए वहाँ पे उनका वाई क्लियर बहुत होना ज़रूरी है। वाई क्लियर है कि हमें निमसेट ही निकालना है, एनआईटी त्रिची ही जाना है, हमें महाराष्ट्र सीईटी निकालना है, हमें विजिटिया ही जाना है, पीसीसीओ ही जाना है, पिंपरी ही जाना है, एसपीपीयू ही जाना है। क्यों जाना है? वो पहले से उनका सेट है, पहले से उनके माइंड में चल रहा है कि वहाँ पे प्लेसमेंट्स अच्छा होगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, टीचर्स अच्छे होंगे, फैकल्टीज़ अच्छे होंगे, वहाँ पे हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमारी करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए वो अभी से मेहनत करते हैं, वो 2 महीने 3 महीने रगड़ के मेहनत करते हैं, और फिर जो है क्लियर होता है उनका। तो उनके मन में ये डाउट नहीं रहता है कि हम एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके जाएं या फिर विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके जाएं। पहले तो ये क्लियर हो जाता है कि हमें जाना किसके है, डायरेक्ट जाना है या फिर एंट्रेंस देना है। अब हमें ये डिसाइड हो गया कि एंट्रेंस देना है, तो एंट्रेंस देना है तो कौन सा एंट्रेंस देना है ये पहले से डिसाइड होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सारे देते हैं, वो देना भी चाहिए सभी, तो सारे देते हैं। तो अब उसका पाथ क्या होगा, हमें किस पाथ पे चलना होगा? क्योंकि सेम तो होगा नहीं दोनों, जो विदाउट इंट्रेंस वाले एडमिशन ले रहे हैं और जो एंट्रेंस वाले ले रहे हैं। दोनों बच्चे एमसीए जरूर करेंगे, 2025-27 बैच के वो निकल करके आएंगे, बट दोनों का पाथ सेम नहीं होगा। अभी 2 महीने ये आराम से चिल करेंगे, और जो एंट्रेंस वाले बच्चे हैं वो रगड़ के मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। वो चाहे हो गया आपके
किसी भी टेस्ट सीरीज से हो गया या कोर्स से हो गया या फिर किसी भी तरीके से आप वो खुद को इन्वॉल्व रखेंगे, खुद को मेहनत करेंगे, खुद को डेली अपग्रेड करेंगे, तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर के। तो इसलिए मैं बोलता हूँ पहले से गोल हमारा बहुत क्लियर होना चाहिए। जब गोल आपका क्लियर होगा तो आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचोगे नहीं। अभी बोलते हैं भैया कि कोर्स लेना ज़रूरी है, बहुत अभी 2 महीने बाकी हैं, कोर्स लेना क्या ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज लेना क्या ज़रूरी है। तो मैंने बोला कि अभी 10 महीने तो आप लोगों लिए नहीं थे, तो अभी भी नहीं लो, क्या फ़र्क पड़ता है। 10 महीने जैसे वेस्ट किए थे अभी भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 महीने से सोच ही रहे थे ना कि आप दे सकते हो, मैं सेल्फ स्टडी करूँगा, यूट्यूब से करूँगा या फिर प्रिपरेशन खुद से हो जाएगा। तो आप पहले खुद को एनालिसिस करो कि इन 10 महीनों में आपने कितना पढ़ा, कितना एनालिसिस किया, कितना खुद से किया और कितना टेस्ट दिया, कहाँ से एनालिसिस किया, ये सब चीज़ें खुद को देखो। उसके बाद खुद आंसर्स भी आपके पास ही होता है कि ये 2 महीने क्योंकि क्या होता है, दिसंबर से बच्चे आते हैं। अभी हमारे पास भर भर के बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। जितने भी कोर्सेज हैं सभी में एक्टिवेट लाइव चल रहा है अभी सब चीज़। टेस्ट सीरीज वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो है, लाइव लेक्चर्स भी स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वेडनेसडे से। तो आप भी सोचो कि उतने टाइम से फ्री थे हम लोग भी, उतना मतलब बच्चे आते थे, बहुत ही कम आते थे। बट अभी जैसे ही ये दिवाली ख़त्म हुई, छठ पूजा ख़त्म हुई, उसके बाद से भर भर के आने लगे, तो हम लोग का भी काम बढ़ चुका है। तो ये है आपका मोटा मोटी बात ये रहा कि बच्चे अभी से ही प्रिपरेशन करते हैं, अभी से ही तैयारी करते हैं और इसी 2-3 महीनों में कोई कंसिस्टेंट रहता है, कोई अच्छे स्कोर ले आता है, कोई नीचे कर जाता है। तो डिसाइड आपको करनी है, एक छोटा सा कोर्स या फिर कुछ भी कहीं से भी लो, बट लो। और कोर्स लेने से क्या होता है कि आप डेडिकेशन के साथ देते हो, अपना टाइम को इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट हुए होते हैं। तो आपको लगता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे टेस्ट देना है, मुझे इसकी एनालिसिस करनी है, तो आपको ये खुद से अंदर से एक मोटिवेशन आती है और फिर कुछ वो काम करने में मन लगता है। तो इसलिए आप कहीं से भी कोर्स लो, पढ़ो और बेझिझक पढ़ो, आराम से पढ़ो। पहले गोल क्लियर कर लेना कि क्या हमें देना है, कहाँ पे देना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इस वीडियो में। और कोई भी डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।